हमारे साथ राजेंद्र भाई, हमारे साथ दिल्ली सिटी के प्रोफेसर संदीप यादव भी जुड़ गए हैं। सब मतलब समाज को प्रोफेसर लोग बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। आपका पूरा घटनाक्रम जो आपने देखा संदीप जी, क्या लग रहा है आपको? ये कोई जी सामान्य मौत है या फिर? नहीं, आप सभी को नमस्कार। देखिए, ये जो मौत है वो एक तरह की असामान्य मौत है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान हुआ है। वो भी एक ऐसे परिवार से जहाँ बहुत ही मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है जो ये डिप्रेशन वाली थ्योरी दी जा रही है। डिप्रेशन का इलाज है, और डिप्रेशन अगर परिवार में किसी को हो, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन क्या बहुत सारी जटिल मानसिक रोगों का इलाज है। तो इसलिए डिप्रेशन कह के और इस बात को बस टाल देना ये ठीक नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के बारे में भी ट्वीट किया था, अपने पति पत्नी रिलेशंस के बारे में ट्वीट किया था। मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति, वो भी इतनी हाई प्रोफाइल फैमिली से आने वाला व्यक्ति, वो इतनी आसानी से अपनी पर्सनल चीजों को पब्लिक होने देता है। जब पानी सर के ऊपर गुजर जाता है तब व्यक्ति इस तरह की चीजों को करता है। छोटा परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। बड़े परिवारों में इन्हीं सब चीजों को ढका और छुपाया जाता है। प्रतीक जब बहुत उनको लगा होगा कि वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे हर तरह से, इमोशनली, सोशली, और कई परिवार की तरफ से भी, तब उन्होंने वो ट्वीट किया होगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके जीवन में एक अकेलापन, कई तरह की चीजें जिम्मेदार हो रही थी। माता की मृत्यु हो गई 2022 में, फिर पिताजी गुजरे, परिवार में भी कहीं ना कहीं अलग थलग। हालांकि अखिलेश यादव जी तो एक व्यक्ति के तौर पे बहुत ही मतलब केयरिंग है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश जी ने तो हमेशा संभाला होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जिनके साथ आप रह रहे हो, जो आपके आसपास रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर चीज जो आप करते हो ना, परिवार में या बाहर या अंदर, वो सब उसका उस सिम्टम से पता चल जाता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो पता चल जाता है कि वो डिप्रेशन में है। अगर डिप्रेशन में थे तो उनकी पत्नी को भी आसाम चुनाव, वो भी हो चुका है, शपथ ग्रहण हो रहा था, उसमें जाने से ज्यादा मुझे लगता है कि उनके शरीर की, उनकी देखभाल की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ बताता है कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अभी नहीं आई हैं, एक दिन में नहीं पता चल रही हैं। हम लोग तो दूर से अटकलें और कयास लगा रहे हैं। लेकिन बस इसी कारणों से बस एक महिला को भी आरोप लगाना, ये भी ठीक नहीं होगा। तो कुल मिला के वेट कर लेना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन जितना हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या डिप्रेशन की आड़ में छुपा, या मैंने डिप्रेशन की आड़ में इसको वो कर देना, मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। क्योंकि एक ऐसे परिवार का लड़का जिसका पूरा परिवार फैला हुआ है आसपास के इलाकों में, जो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर, और 4-5 करोड़ बहुत मायने नहीं रखता है। मेन मायने रखता है कि उसका एक पारिवारिक ऐसी पृष्ठभूमि थी, ऐसी बैकग्राउंड थी कि वो गिर नहीं सकता था। तो फिर किस बात की उसको इतनी मुश्किलें थी कि वो किन कारणों से वो पैर से थक्का बना है, ब्लड का ऊपर जाता गया है, और हार्ट में फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब ये बहुत सारी चीजें जो मेडिकल एग्जामिनेशन हैं, साफ साफ होंगी, निकल के आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन उनके पारिवारिक जीवन को भी इससे एकदम अलग कर देना ठीक नहीं लगता है। 38 साल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना अत्यंत दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं उससे एक गलत मैसेज भी जा रहा है समाज में। क्योंकि ऐसे इस तरह के परिवार का व्यक्ति अगर इस तरह से आइसोलेटेड, अलग थलग, और इस तरह के निर्णय लेने पे अगर मजबूर, अगर निर्णय ऐसा लिया गया है, तो मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है। लेकिन उनका जीवन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किल का दिख रहा था, और ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है। जी संदीप जी, आपसे और राजेंद्र जी, अभी मेरे सामने एक ट्वीट पड़ा हुआ है, मिथिलेश धर द्विवेदी इसको ढंग से फॉलो कर रहे हैं। वो लिखते हैं, प्रतीक यादव के शरीर पर चोटों के जो 6 निशान मिले हैं, उसका पूरा डिटेल उन्होंने लिख के दे दिया है कि सीने पर चोट 14x7 सेंटीमीटर, दाहिने निप्पल के ठीक नीचे, चोट के नीचे खून जमने के साफ निशान, दाहिने बाजू कांख के नीचे 19x12 सेंटीमीटर। ये भी कोई छोटा चोट नहीं है, बहुत बड़ी चोट। दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में, दाहिने हाथ में लंबी चोट कलाई से लेकर कोहनी तक,
24 इंटू 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ी चोटों में से एक, दाहिने फोर आर्म पर 6 इंटू 4 सेंटीमीटर कोहनी से 15 सेंटीमीटर नीचे तक, दाहिनी कोहनी के पीछे 12 इंटू 6 सेंटीमीटर की चोट और बाएं हाथ की कलाई पर 3 इंटू 2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या समझा जाए राजेंद्र जी? ये तो वही बात जो हम लोग शुरू में कह रहे थे, रहस्य को और गहरा दिया। ये तो बड़ी चोटें हैं। अब मिथिलेश जी जिन चोटों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इतना डिटेल इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिला। नेचुरली उन्होंने ज्यादा एक्सेस किया है रिपोर्ट्स का। देखिए जी, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप डिटेल में जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें तो डिटेल होता है ना। उन्होंने ज्यादा, उनके पास ज्यादा गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है। इतने सेंटीमीटर की चोट जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई, ये तो बड़ी चोटें हैं। ये तो बड़ी चोटें हैं, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये तो 5-7 दिन पहले जब लगी होगी तो भी, और 1 दिन पहले लगी होगी तो भी, ये तो अगर ये दुर्घटना भी है तो ये ठीक ठाक चोट है। और एक सवाल एक महिला पत्रकार ने उठाया है कि सामान्यतः किसी नेता के घर में, किसी के घर अभी तबीयत खराब होती तो लोग सबसे पहले लेके मेदांता जाते हैं लखनऊ में, सिविल अस्पताल क्यों ले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है सर। खासकर तब जब उनका इलाज मेदांता में चल रहा था। संदीप जी, एक सवाल, जबकि उनका इलाज मेदांता में चल रहा था। हाँ जी बोलिए। ये जो एक सवाल उठाया है महिला पत्रकार ने कि बड़े लोग के घर में छोटे, आलोक जी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब मैंने भी सुबह ट्वीट पढ़ा ना 5 बजे नहीं, क्षमा करिएगा, मैं 6:30-7 बजे पढ़ा था, जो मैंने पहले खबर पढ़ने वालों में से मैं एक था ये। और एक्चुअली जब मैं भी पढ़ा तो मुझे भी यही स्ट्राइक किया जो आपने कहा ना, और तभी मुझे अच्छा लगा कि एक्चुअली कॉमन सेंस का मसला है कि एक अफ्लुएंट फैमिली के व्यक्ति को, जो इतनी हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं, इतनी अच्छी फैमिली से, सिविल हॉस्पिटल क्यों ले जाया जाएगा? शायद अब जो भी कारण हो, ये अपने आप में रहस्यमय है। और ऐसे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं प्रतीक, जब मैंने उसके फैमिली लाइफ के बारे में पढ़ा था ट्वीट, तो मुझे उस समय ही लगा था कि एक लड़का कहीं ना कहीं जिन भी कारणों से, अब उन कारणों को मैं नहीं जानता हूँ बहुत दूर से, लेकिन एक मुझे फीलिंग आई थी इस तरह की कि कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस गया है। और खाली वही कारण नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें भी होती हैं। जो बहुत अच्छे धनी परिवारों के बच्चे होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि उनमें वैल्यूज की कमी होती है, या फिर एकदम ऐसा भी नहीं होता कि बहुत वैल्यू वाले भी होते हैं। ये दोनों तरफ हो सकता है बहरहाल। लेकिन ऐसा जो फीडबैक आ रहा है उसमें प्रतीक के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही सीधा साधा और इस तरह का लड़का था। तो ये बात तो मुझे भी स्ट्राइक किया कि हॉस्पिटल में एक्चुअली ले जाया गया उनको, और मतलब जिस तरह से किया गया है ना, मुझे लग रहा है कि अभी कब की घटना है तो पोस्टमार्टम से मालूम चलेगा, या आप लोग जानते होंगे, थोड़ा आप लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही रहस्यमय है। रहस्यमय इसलिए है क्योंकि व्यक्ति पता नहीं अकेले घर में थे। पत्नी के बारे में तो कहा जा रहा है कि आसाम के दौरे पर थी, तो कौन था और उनके घर में कोई अटेंडेंट था, और कब उन लोगों को मालूम चला, कैसे मालूम चला, और फिर ले जाया गया और वहां ब्रॉड डेड थे, ऐसा भी बताया जा रहा है। मुझे एक्चुअली इन सब चीजों से, ये चीजें तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही पेनफुल है ये, क्योंकि जो व्यक्ति को बचाया जा सकता था वो कहीं कहीं मुश्किल में पड़ के और अपनी जान खो चुका है। और जिन चोटों की आपने जिक्र की, अगर ऐसा है तो क्या हमला हुआ था रात को, या पहले किसी ने मारा पीटा था, कोई दबाव में डाल के ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर कोई और लोग थे जो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे और पारिवारिक रिश्ते में आते थे, वो लोग ब्लैकमेल करके अपने ही लोगों से पिटवा रहे थे, पीट रहे थे। बहुत सारी थियरीज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो रहस्यमय है, किसी है, और वो बताता है कि इस युवक के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी हुआ है और कहीं न कहीं हिंसा भी दिख रही है, जो चोटें बता रहे हैं।